तेण ताणम न लभे पमत्ते इमम्मी लोए अदुआ परत्था दीपपणठे व अनंत मोहे णेयावम दट्ठ मदट्ठमेव। यहां पर अभी भगवान हमें समझाते हैं कि भाई तू जो पैसे के पीछे पड़ा है ना, वो तेरा न इस जीवन का कल्याण कर सकता है, रक्षा कर सकता है, न आने वाले भवों में तेरा कल्याण और रक्षण कर सकता है। अंधेरे में दिया बुझ जाए, दिया जो है वही आपको प्रकाश देता है, और जब अंधेरे में दिया बुझ जाए तो हमें रास्ता दिखता नहीं है। इसी प्रकार एक बार हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, वो दिए का अंधेरा है, और फिर आपको रास्ता नहीं दिखेगा। आप कहीं भी हाथ पैर मारोगे, उल्टा सुल्टा करोगे, और गलत सलत करके आप अपना धक्का छाप जीवन जियोगे, और स्ट्रेस और टेंशन से आकर अपने आप को खत्म कर डालोगे। तो यहां भगवान ये समझाते हैं कि भाई हम इस मानव जीवन में आए हैं, क्या करने आए हैं? यहां बोलते हैं भगवान मोक्ष प्राप्त करने आए हैं, मुक्ति पाने आए हैं, आनंद प्राप्त करने आए हैं। मुक्ति और आनंद ये हमारा लक्ष्य है। और कहां ये पैसे के चक्कर में पड़ गया, और पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया, गलत रास्ते पे चढ़ गया, तो तेरा और स्ट्रेस बढ़े जाएगा, और कर्म बंधन हो जाएगा। और इस कर्म बंधन का भागीदारी मात्र तू है, तेरे घर वाले नहीं है जिसके लिए तू कमा रहा है। और ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाने, देखो ये मकड़े की जाल है। हम पैसे कमाने के लिए अलग अलग रास्ते से ये झोल करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, और उस जुगाड़ लगाने के चक्कर में एक की टोपी दूसरे की तीसरे में, या कोई ऐसे लोन के चक्कर में फंस जाएगा, या चोरी चपाटी के चक्कर में फंस जाएगा। तो ये सब मार्ग में तू अगर पैसे के चक्कर में फंस जाएगा तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा अंदर का दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया, अभी तू अंधेरे में कुछ भी करेगा तो तेरा सत्यानाश होना निश्चित है। इससे अच्छा ये जो भी अगर ये कर रहा है तो उससे बाहर निकल जा, और मैं जो बता रहा हूं उस प्रकार का पुरुषार्थ करते हुए धन प्राप्ति का उपाय बना ले। आगे बताते हैं, सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवीणो विष से पंडिये आसु आसु पढ़ने धोरा मुहुत्ता अबलम शरीरम भारंड पक्षी व चरे पमत्तो। आशु प्रज्ञ यानी प्रज्ञा संपन्न पंडित साधक प्रमाद रूपी मोह निद्रा में सोए हुए जीव को प्रतिक्षण जागृत रहे, और प्रमाद के ऊपर जरा मात्र भी विश्वास करना नहीं है। कारण मृत्यु समय भयंकर होता है ऐसे लोगों का। काल प्रहार अचूक होगा, शरीर जब दुर्बल हो जाएगा तो उस समय क्या करोगे? यानी कि भगवान बताते हैं कि आपने ऐसा पैसा कमा भी लिया, लेकिन वो पैसा अनीति के जो पैसे हैं, धन संपत्ति है, वो आपके घर को बिगाड़ेगा, घर के वातावरण को बिगाड़ेगा, और आपका बुढ़ापा बिगाड़ेगा। ये भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये कभी बोला है, और आज मैं देख रहा हूं ऐसा, जिन्होंने ऐसा बेईमानी के पैसे इकट्ठे किए हैं, वो किया है, तो सबकी नजर उस पे है, बोला बूढ़ा जाए तो अच्छा है। तो क्या कमाया किसके लिए भाई?
उन सब के लिए, और वो चाहते हैं कि आप जल्दी टपक जाओ। क्या हुआ है? तो ऐसे मत करो। अप्रमत्त होकर मेहनत करके सही रास्ते से पैसे बनाओ। पैसे कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन सही रास्ते से करो ताकि आपका जीवन सात्विक रहे, शांतिमय रहे, पीसफुल रहे। और सात्विक धन संपत्ति होगी तो आपके जीवन घर में भी रोज दिवाली होगी। सोहामणु घेर पर्व दिवाड़ी, अंबर खेले अमरा बाड़ी। यस, धन संपत्ति ऐसी हो कि आपके घर में दिवाली जैसा माहौल हमेशा रहे, और बच्चे ये वो सब आनंद में रहे। हमने क्या कर लिया है? प्लेजर इज इक्वल टू आनंद। प्लेजर इज इक्वल टू आनंद, ये हमने सबसे बड़ा मैथमेटिकल मिस्टेक किया है। साधन सामग्री से जो हमें खुशी मिलती है उसे हम आनंद बोलते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ये हमने फॉर्मूला बनाई है। सो भगवान बोलते, इसी को भगवान ने प्रमाद कहा। ये प्रमाद है कि तेरी सोच ऐसी है कि तू ऐसा समझता है ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं ज़्यादा चीज़ें लूँगा और सबको खुश करूँगा अपनी चीज़ों से, गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये वो तेरा बर्डन बन जाएगा और तेरा बुढ़ापा तो सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ तक यहाँ तक बोल दिया है। सात्विक अप्रमत्त दशा, मेहनत करके अपने धन संपत्ति योग कीजिए, सात्विक तरीके से कीजिए, तो आपके घर में हमेशा खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, निर्दोष आनंद रहेगा। मटेरियल बेस खुशी नहीं होगी। मटेरियल हो या न हो, साधन सामग्री हो ना हो, घर के अंदर खुशी रहेगी। रह सकती है क्या? ऐसी खुशी रह सकती है क्या? रह सकती है ना? हाँ, दैट इज योर डिजायर, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू योर डिजायर लेवल्स। तो हमारे घर के अंदर डिजायर लेवल को एस्टैब्लिश करो, नंबर 1। एंड नंबर 2, मेक एवरीबडी वर्क टू अर्न मनी फॉर। सो उसको पैसे की वैल्यू समझ में आएगी, और पैसे कैसे कमाया जाता है और किस तरह कमाया जाता है उसकी समझ आएगी। एंड मेक एवरीबडी रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी in your whole family, who are all dependent on you. Automatically the scenario will change. And keep on educating everybody. सतत, इसीलिए हमने कहा है परिवार मैत्री सभा, ये एक ऐसा टूल है कि परिवार मैत्री सभा जिस घर में होगी, आरती मंगल दीपक होगा, मंत्र जाप होगा और ये शेयरिंग केयरिंग होगा, तो उस घर में शांति होने की संभावना 90 to 100% बढ़ जाएगी। चरे पयाइम परिसंकमाणो जम किंची पासम इह मणम माणो लाभांतरे जीव्य वुहयिता पच्छा परिणय मलावधंसी। हर डे टू डे लाइफ के अंदर
भगवान बताते हैं कि ऐसे गलत रास्ते से हमेशा जागरूक रहना, अलर्ट रहना, और इसे संयमी जीवन कहते हैं। और ऐसे संयमी जीवन गृहस्थ के परिचय में बंधन रूप होता है, और इसीलिए वो संयम को त्याग कर देता है। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसे विचार आए कि बंधन का मार्ग, संयमी जीवन का मार्ग को त्याग करने का विचार आए, तो उस विचार का त्याग करो और संयमी बने रहो, और तब तक बने रहो जब तक आप उसका पालन कर सकते हो, और उसके लिए मरना भी पड़े तो समाधि मरण ग्रहण कर लो। यहाँ ऐसा सुझाव दिया है। डोंट गो फॉर रॉन्ग डायरेक्शन, मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ लाइफ। संयम को कभी नहीं छोड़ना है, सतमार्ग को कभी नहीं छोड़ना है। यहाँ ऐसा निर्देशन दिया गया है। और इसीलिए ये जो है, ये रास्ता जो बताया, ये जो सॉल्यूशन दिया है, ये डिफिकल्ट सॉल्यूशन है, लेकिन हमारे सिमंदर स्वामी की कृपा से जो हम फाइनेंस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज ऑफ क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बैलेंसिंग ऑफ योर फाइनेंस, कैरियर मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम बैलेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट। ये सारे 5 क्षेत्र हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए परम सुख के अंदर। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें। तो ये संयमी जीवन जो यहाँ वर्णन करते हैं, वो आप आराम से जी सकते हो, बट यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटेजी। आपकी उम्र क्या है, आगे कितने साल आप काम कर सकते हो, और उसके अंदर आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार इनकम जनरेट करनी है, किस प्रकार ये कंटिन्यूअस मेंटरिंग, ये गुरुकुल बनाया है इसीलिए कि हाउ टू क्रिएट पाथ्स ऑफ सात्विक इनकम एंड सात्विक एक्सपेंडिचर ऑल्सो, बिकॉज खाली इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बताया ना, एक बाजू आदमी कमा रहा है लेकिन दूसरी बाजू ढेर जा रहा है, ढेर, क्योंकि आदत आपने ऐसी लगा दी है घर के अंदर, तो ढेर जा रहा है, तो उसको हर टोटलिटी में उसको बैलेंस करना है, टोटलिटी। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज ऑफ इनकम, अर्निंग इनकम, देयर इज नॉट, कीप मल्टी रिसोर्सेज ऑफ इनकम, अलग अलग रिसोर्सेज से इनकम का जरिया बनाइए, उसके लिए गाइडेंस लीजिए। तो जो गाइड करेगा वो आपको जानेगा, आपकी कैपेसिटी को जानेगा, आपकी कैपेबिलिटी को जानेगा, आपके घर के अंदर रहे हुए सदस्यों को जानेगा, वो क्या कर सकते हैं वो जानेगा, और उसके मुताबिक आपको गाइडेंस मिलेगा, या कैरियर मैनेजमेंट का गाइडेंस या बिजनेस मैनेजमेंट का गाइडेंस। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर मेरी इनकम 100 रुपया है और मेरा एक्सपेंडिचर 200 रुपया है, तो ये उधार ले लेकर कितने दिन चलेगा? तो आई हैव टू सी टू इट, एंड होल फैमिली हैज टू बी डिसिप्लिन्ड सच दैट, एंड एवरीवन शुड बी, सबको अवेयर करना है, भैया आई एम ओनली वन मैन इनकम, ये नहीं चलेगा। मल्टी रिसोर्सेस, मल्टी जरिया
एंड मल्टीपल पीपल वर्किंग फॉर योर हाउस, दोनों चीज जरूरी है। एंड इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग जरूरी है। और ये सब के साथ जो अदर टूल्स हैं, कौन से टूल्स? प्रभु कृपा, सेवा। सेवा बहुत पावरफुल चीज है, आपकी खाली जेब को भर देने की शक्ति है उस सेवा के अंदर। एंड दैट सेवा स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम हाउस, एंड देन स्टार्ट बीइंग यूजफुल टू अदर्स। एंड परम सुख इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू दैट। हाँ, आप अपने फाइनेंस के स्ट्रगल में हो, सेवा का समय कम मिलता है, लेकिन खाली सेवा आपको 5 प्रकार की है। सेवा 5 जरिया है सेवा का। यू कैन डू सेवा थ्रू गिविंग टाइम, दैट इज वन। शायद आपके पास टाइम नहीं हो तो दूसरे 4 ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? तो के वचन सेवा। वचन सेवा से लोगों को प्रेरणा करो, ये तो कर सकते हैं। अनुमोदना सेवा, जो सत्कार्य हो रहे उसकी अनुमोदना करो बार बार। डोंट बी अ क्रिटिसाइजर, डोंट बी ओवर स्मार्ट। जो भी सेवा हो रही है सबका रोज अनुमोदन करो। वचन सेवा, अपने वचन से, अपने वाणी से लोगों को यूजफुल बनो। बन सकते हैं कि नहीं? जहाँ आपको दिखे, आपके संपर्क में जो लोग आते स्ट्रगल करते, तो उसको रास्ता बताओ। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का रास्ता बताओ। अनुमोदना करो, जो सेवा कर रहे हैं उसकी अनुमोदना करो। वचन सेवा। कांटेक्ट सेवा, आपके पास कांटेक्ट है, आपके पास परम सुख है, किसी को मदद चाहिए तो उसको यूजफुल बनो। भाई तुझे चाहिए तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, यहाँ पर संपर्क करा दो। देने वाला और लेने वाले का संपर्क करा दो। तो ये माध्यम है सेवा करने का। गिविंग मनी इज नॉट द ओनली वे, दैट इज ओनली 20%। 80% यू कैन डू सेवा विदाउट मनी। और ऐसी सेवा को आपकी लाइफ के अंदर सेट कर दो, सेट। और छोटी छोटी धन सेवा तो कर ही सकते हैं, रोज का 2 रुपया, रोज का 5 रुपया। किसी को यूजफुल बनना, मनुष्य को। देखो इसमें सुपात्र दान का सीक्वेंस है। इफ यू आर बीइंग यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, पुण्य ज़्यादा मिलेगा। इफ यू आर आप साधु साध्वी भगवंतों की सेवा करें तो सर्वोत्कृष्ट सेवा है। उससे नीचे ह्यूमन बीइंग की सेवा, उसके नीचे जरूरत ह्यूमन बीइंग की सेवा, उसके नीचे पशु पक्षी की सेवा। तो ये आपके जीवन में कोई भी स्तर की सेवा कंटिन्यूस चालू होनी चाहिए, एक बाजू। और दूसरी बाजू, इट इज़ नॉट वन साइडेड अफेयर। दूसरी बाजू प्रभु कृपा और वो चल रहा है। तीसरी बाजू आप यूजफुल बन रहे हैं, मन सेवा से, वचन सेवा से, समय सेवा से, कॉन्टेक्ट सेवा से। तो यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ अराउंड योर एक्टिविटीज। आपकी जो भी एक्टिविटी है जीवन की, उसके अंदर ये सेवा का इन्वॉल्वमेंट कर दो शुरू। 6 महीने 8 महीने के अंदर आपके जीवन में जो भी खिंचाव है ना, तान है, वो सब धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सेवा इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। प्रभु कृपा एंड सेवा, these are the most powerful thing to break the barriers of financial obstacles, अंतराय। अपनी करुणा का जल तू बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले रस्ते पे हमसे भूल कर भी
का विश्व